बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं प्रोफेसर मोहम्मद तारिक राना सियासी चौपाल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के प्रोग्राम में हम हामिद मीर, जो कि एक कोहना मश्क सहाफ़ी हैं, उनका एक प्रोग्राम, एक क्लिप आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जिसमें उन्होंने इमरान खान के 20 मिनट के ऑपरेशन और सानह दाता दरबार में माँ और बेटी के जाँ बहक होने के वाक़े को इंतहाई मौसर अंदाज से बयान किया। और इन दो वाक़यात को लेकर उन्होंने हमारे मीडिया और हुकूमती किरदार को वाज़ेह किया और ये बताया कि हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के अंदर कोऑर्डिनेशन का शदीद फुकदान है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी हमें बताया है कि किस तरह से सहाफ़ी जो हैं वो फेक न्यूज़ को फैलाते हैं और किस तरह से पुराने ज़माने की सहाफ़त और आज की सहाफ़त में क्या फ़र्क है। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बेइंतहा पसंद आएगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इस प्रोग्राम को एंड तक लाजमी देखिए। चलिए प्रोग्राम देखते हैं। इमरान खान की आंख में थोड़ी सी जो खराबी पैदा हुई, इस खराबी ने हमारे पूरे सिस्टम की बहुत सी खराबियों को और बहुत सी कमज़ोरियों को बेनकाब किया है। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ इमरान खान की आंख, कहाँ सिस्टम की खराबियाँ, तो इनमें बहुत गहरा ताल्लुक है। और ये सिर्फ सिस्टम की खराबियाँ जो है सामने नहीं आई, इसमें जो आजकल का जो हमारा मीडिया है, इसका मैं भी हिस्सा हूँ, इस मीडिया की भी बहुत सी खराबियाँ सामने आई। कैसे? तो आज मैं इमरान खान की आंख की जो खराबी है वहाँ से कहानी शुरू करता हूँ और इस सिस्टम की और जजों की और अदालतों की बहुत सी जो खराबियाँ हैं उस पर बात करूँगा। फिर हमने पिम्स के अंदर और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके अंदर कुछ लोगों से बात की, यहाँ तक कि जो पब्लिक हेल्थ के जो वज़ीर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनको अपने शो पे कैपिटल टॉक पे बुलाया और उनसे पूछा कि क्या आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब को पिम्स में लाया गया था। उनको भी नहीं पता था। उन्होंने कहा मैंने भी सुना है, मुझे कुछ सहाफ़ियों ने बताया है, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं तो यहाँ पर था ही। तो फिर हमने कुछ अपने तौर पर भी पता किया, तो पता है चला कि इमरान खान साहब को लाया गया था पिम्स में, और जिन्होंने हमें बताया उन्होंने कहा 20 मिनट के लिए लाया गया था, कोई सीरियस मामला नहीं था। अब ये जो मैंने भी 2-3-4 मुख्तलिफ जगहों पे रब्ता किया, कुछ लोगों से बात की, तो मुझे ये लगा कि ये हुकूमत के जो मुख्तलिफ इदारे हैं इनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और ये जो कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, ये किसी हुकूमत की बहुत बड़ी कमज़ोरी है, बहुत बड़ी ख़राबी है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं किसी का नाम नहीं लेता, ना किसी ब्यूरोक्रेट का नाम लूँगा, ना ही मुख्तलिफ इदारों का नाम लूँगा, लेकिन ना वुज़रा को पता था और ना ही कुछ मुतलका ब्यूरोक्रेट्स को पता था, कुछ को पता था, कुछ को नहीं था पता। पिम्स के अंदर से तस्दीक हो रही कि हाँ जी इमरान खान साहब को लाया गया, और वो ये भी कह रहे थे कि बहुत मुख्तसर अरसे के लिए लाया गया। तो हमने जनाब फिर जब मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं उन्होंने लाइलमी का इजहार कर दिया, तो हमने कह दिया कि जनाब हाँ उनको लाया गया था। तो जो सबसे पहले जिन साहब ने खबर दी थी तो उनकी भी खबर की तस्दीक हो गई, असदुल्ला साहब की भी खबर की तस्दीक हो गई। फिर जो एक अंग्रेज़ी अखबार में खबर छपी उसकी भी तस्दीक हो गई कि लाया गया था, लेकिन ये कहा गया कि सिर्फ 20 मिनट के लिए लाया गया था। तो जो 20 मिनट की जो बात थी वो मैंने भी कह दी। अब जैसे ही मैंने ये बात की तो उसके बाद मेरे ही कुछ जो सहाफ़ी कुलीग्स हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे कहना शुरू कर दिया जी ये 20 मिनट में कौन सा प्रोसीजर होता है, और ये तो इसकी तो कहीं से तस्दीक ही नहीं हो रही, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतने सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक हुकूमत किसी बात की तस्दीक ना करे और हुकूमत की तरफ से कोई ऐलान सामने ना आए तो आप खबर नहीं दे सकते। तो ये तो जो हमारे जो मीडिया में जो नए लोग आए हैं, ये उनका जो अंदाज़े फ़िक्र है, इस पर मुझे भी बड़ी हैरानी बल्कि परेशानी हुई कि जब तक कोई हुकूमत ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देगी तो उस वक्त तक जो खबर है वो आप दे ही नहीं सकते, और वो खबर ही नहीं है। तो ये तो मैंने तो जब से सहाफ़त शुरू की है तो हमारा तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हुकूमत के साथ होता है। हुकूमत जो है वो एक दावा करती है और हम कहते हैं नहीं आप गलत कह रहे हैं, हमारे पास ये खबर है। अब इसमें प्रॉब्लम ये था कि जो मुतलका वज़ीर थे मुस्तफ़ा कमाल साहब वो भी लाइलमी का इज़हार कर रहे हैं, और वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब भी लाइलमी का इज़हार कर रहे हैं, बेखबरी का मज़ाक, कह रहे हैं जी ना मैं इसकी तस्दीक कर सकता हूँ ना मैं इसकी तरदीद कर सकता हूँ। तो जब मैंने कह दिया जी मैं तस्दीक कर रहा हूँ और ये इनको लाया गया था और ज़राए के मुताबिक 20 मिनट के लिए लाया गया था, तो मेरे जो कुलीग्स हैं वो कह रहे हैं जी कि ये कैसे हो सकता है जब तक कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आए। अच्छा, ये मैंने कभी मेरे कुलीग्स जो हैं वो मेरे पे जो तनकीद करते हैं या मुझे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, मैंने कभी उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर मैं अब खराबी की बात कर रहा हूँ, तो मैं अगर सिर्फ हुकूमत के मुख्तलिफ इदारे उनकी जो गवर्नेंस है उसमें खराबी की बात करूँ और मीडिया में जो खराबी है उसकी बात ना करूँ तो ये अनफेयर होगा। इसलिए मैं ये भी बात कर रहा हूँ, कभी कभी गलती हो जाती है, सहाफ़ी से, रिपोर्टर से गलती हो जाती है, उसकी खबर कभी कभी गलत साबित हो जाती है। लेकिन खबर अगर किसी ने दी है और आप उस खबर को समझते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, तो आप कोई लॉजिक के साथ बात करें ना। ये क्या बात हुई कि जी अभी तक हुकूमत ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी और जनाब 20 मिनट में कौन सा प्रोसीजर हो सकता है। तो ये हुकूमत की भी खराबी सामने आई कि उसके इदारों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, मीडिया की भी खराबी सामने आई, और हमें ऐसा लगा कि जो इमरान खान की आंख की खराबी है
उसने बहुत कुछ एक्सपोज कर दिया है। और इसमें जो सबसे जो तशवीशनाक बात थी वो ये थी कि इमरान खान की आंख में अगर कोई खराबी पैदा हुई तो उनके जो ज़ाती मुआलज है उनको एक्सेस क्यों नहीं दी गई? उनकी फैमिली की आप मीटिंग करवा दें, उनके करीबी लोगों की मीटिंग करवा दें, आप उनके ज़ाती मुआलज को डॉक्टर फैसल सुल्तान को एक्सेस दें कि वो जाएँ और उनको मिलें। आप उनको तो एक्सेस नहीं दे रहे और आप उनको 5-6 गाड़ियों के काफिले में बैठा के उनको पिम्स में लेके आए और यहाँ पे आपने उनकी आंखों का चेकअप कराया और कहा जी कि हाँ जी 20 मिनट में मामला ख़त्म हो गया और हम उनको वापस अडयाला जेल भी ले गए थे। तो बाद में जब अताउल्लाह तारड़ साहब ने इसकी तस्दीक कर दी वज़ीर इत्तलात ने, तो आप मुझे बताएं कि फिर जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं और तलाल चौधरी साहब हैं, फिर उनके बारे में लोग क्या कहेंगे कि यार ये किस किस्म के वज़ीर हैं कि ना वज़ीर सेहत को पता है ना वज़ीर दाखिला को पता है। और वज़ीर इत्तलात साहब जो हैं वो चौथे 5वें दिन कह रहे हैं कि हाँ जी लेके गए थे इमरान खान को 20 मिनट में वापस। तो ये सारा जो मैंने वाक़या है इसको जो मैंने इसको एनालाइज़ किया है तो इसमें बहुत सी खराबियाँ जो अडयाला जेल से शुरू होती हैं और पिम्स में आके ख़त्म नहीं होती बल्कि आगे बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। अच्छा, इसी तरह अब आप देखें कि लाहौर में एक वाक़या हुआ और एक फैमिली जो शोर कोर्ट से आई थी और उसने पहले दादा साहब पे हाज़िरी दी और फिर वो फैमिली जो है वो वापस जाने के लिए जब भाटी चौक में पहुंची तो एक खातून और उसकी 9 माह की बच्ची जो है वो एक खुले मेन हॉल में गिर गई। अब यहाँ पर भी आप देखें कि हुकूमत की भी खराबी सामने आई और मीडिया की भी खराबी सामने आई। एक दफ़ा फिर जो है हुकूमती ज़राए, पंजाब की सूबाई हुकूमत के ज़राए और ख़ास तौर पे जो उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहबा हैं, उन्होंने कहा जी कि ये जनाब फेक न्यूज़ है और फिर मीडिया पे चलना शुरू हो गया जी ये फेक न्यूज़ है पुलिस के ज़राए से, हुकूमत के ज़राए से। अब एक अजीबोगरीब तमाशा चल रहा था कि एक तरफ मीडिया कह रहा है जी कि एक औरत और उसकी बच्ची जो है वो गिर गई हैं मेन हॉल में, लापता हैं, रेस्क्यू की टीमें जो हैं उनको तलाश कर रही हैं। दूसरी तरफ हुकूमती ज़राए दावा कर रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है। और फिर तीसरी खबर ये आई कि उस औरत के शोहर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये तफ्तीश की जा रही है कि कहीं इसने तो अपनी बीवी के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की और दावा कर दिया कि जी वो मेन हॉल में गिर गई है। और लेकिन वो खुशकिस्मत था वो आदमी कि चंद घंटों के बाद उस औरत की भी लाश मिल गई और उसके कुछ घंटों के बाद उसकी जो 9 माह की बदकिस्मत बच्ची थी उसकी भी लाश मिल गई। वरना पुलिस ने ये सारा जो मामला है, ये मुद्दा जो है उसको डाल देना था उस औरत के शौहर पे। बेचारा गरीब आदमी है, तो जो पंजाब पुलिस है उसने ये भी एतराफ़ करवा लेना था कि ये इस शौहर ने ही अपनी बीवी को कत्ल किया और गायब कर दिया है। और बाद में फिर पता चला कि उस जगह पे ना लाइट थी और उस जगह पे जो मेन हॉल था वो कवर भी नहीं था और कोई तमीराती काम हो रहा था और वो बेचारी औरत जो है वो अपनी बच्ची समेत उसमें गिर गई। तो वो पंजाब हुकूमत बड़े दावे करती है जी, बड़ी गुड गवर्नेंस है जी, बड़ा मिसाली बना दिया जी पंजाब को, और दूसरे सूबों में बड़ी तनकीद करती है। चीफ मिनिस्टर साहबा भी बड़ी तनकीद करती हैं और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहबा जो हैं वो न सिर्फ ये दूसरे सूबों की गवर्नेंस पर तनकीद करती रहती हैं बल्कि मुख्तलिफ जो उनके नापसंदीदा सहाफ़ी हैं उन पर भी तनकीद करती रहती हैं, दूसरों पर फेक न्यूज़ का इल्ज़ाम लगाती हैं। उन्होंने एक काम पकड़ा हुआ है कि वो अपने कुछ जो मखसूस सहाफ़ी हैं ना उनके साथ बैठ जाती हैं और फिर भाई बहन बनकर तो उन्होंने जिस सहाफ़ी को टारगेट करना होता है तो उस पर तनकीद शुरू कर देते हैं और उनके जो भी भाई हैं बने हुए हैं, जो भी बने हुए हैं, तो वो भी उनको फुल टॉस देते हैं। क्योंकि कई दफ़ा वो साहब जो हैं वो किसी सहाफ़ी को बुलाते हैं जी कि आप मेरे शो में आ जाएं, अगर उस बेचारे के पास टाइम वाइम ना हो, वो माजरत कर ले मैं आपके शो में नहीं आ सकता, तो अगले दिन फिर वो खुद भी उसकी ऐसी तैसी फेरते हैं और उस्मा बुखारी को भी साथ मिला लेते हैं। तो ये कई दफ़ा हो चुका है और ये बात मैं ऐसे नहीं कर रहा, मेरे पास इसके सबूत मौजूद हैं। तो उस्मा बुखारी साहबा जो दूसरों पर फेक न्यूज़ का इल्ज़ाम लगाती हैं, अब खुद उनका अपना दावा जो है वो भी एक फेक न्यूज़ साबित हो गया। अब यहाँ पर भी आप देखें कि अभी तक, अब जबकि वो खातून जो है और उसकी बेटी की लाश मिल चुकी है, तो अभी भी पंजाब असम्बली के एक डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी कि ये फेक न्यूज़ है। ये कोऑर्डिनेशन देखें आप हुकूमत के इदारों की, कोऑर्डिनेशन है ही नहीं है, या ऐसा लगता है कि वो टीवी देखते नहीं है या उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। हो सकता है कि उनको हुकूमत की किसी अहम शख्सियत ने एक पुराना मैसेज भेजा हो जो लाशें मिलने से पहले क्या है उन्होंने पढ़ा उसको बाद में, और वो मीडिया पे कह रहे हैं जी कि वो फेक न्यूज़ है, कोई औरत जो है वो भाटी चौक में खुले मेन हॉल में नहीं गिरी। अच्छा, फिर आप देखें कि ये सिर्फ इस्लामाबाद में और लाहौर में ऐसे नहीं हो रहा, कराची में भी यही कुछ हो रहा है। अब वहाँ पे जो गुल प्लाजा की जो ट्रेजडी हुई, उस गुल प्लाजा की ट्रेजडी में भी आपने देखा कि हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी। जब वहाँ पे आग लगी, फायर ब्रिगेड को इतला दी गई, वो भी लेट आए, उसके बाद जो रेस्क्यू का अमला है वो भी लेट आया, फिर उसमें लड़ाई शुरू हो गई, MQM और पीपल्स पार्टी की लड़ाई शुरू हो गई। फिर पीपल्स पार्टी की सूबाई गवर्नमेंट ने कहा जी हम एक इंक्वायरी करवाएंगे, MQM ने कहा नहीं जी आप जुडिशल कमीशन बना लें। फिर एक इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आ गई, इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पे बहुत सी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया, तो उसके बाद जनाब अब सिंध गवर्नमेंट कहती है जी हम जुडिशल कमीशन बना रहे हैं। तो आप पहले ही बना देते। ये जो मामलात है ना, इसमें से एक बहुत बड़ी खराबी जो उभर के सामने आई है, लाहौर का वाकया और कराची में जो गुल प्लाजा का वाकया, वो ये है कि जो लाहौर का भी जो मामला है इसकी अब इंक्वायरी का हुक्म दे रही हैं चीफ मिनिस्टर साहबा। ये चीफ मिनिस्टर का काम ही नहीं है, ये तो लाहौर की जो बल्दियाती हुकूमत है, ये जो मेन हॉल का जो इशू है, ख्वाह कराची में हो या लाहौर में हो, ये तो लाहौर के मेयर का काम है, जो कि कुछ साल पहले तक होता था और अब कई साल से नहीं है। तो क्योंकि
लाहौर में मेयर नहीं है तो मेयर के सारे इख्तियारात और उसके जो फ़राइज़ हैं वो चीफ मिनिस्टर साहबा जो हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा, कराची में मेयर है, लेकिन कराची का जो मेयर है वो लगता ये है कि वो बेख्तियार है और उसके अंडर बहुत से इदारे नहीं हैं। उसमें कुछ इदारे ऐसे भी हैं जो कराची जैसा बड़ा शहर जो है उसमें DHA भी है, उसमें कैंट एरिया भी है, तो DHA और कैंट में जो इदारे हैं वो मेयर के अंडर नहीं है, मेयर पे उनका कोई इख्तियार नहीं है। तो ये जो खराबियाँ हैं सारी वो इस किस्म के वाक़यात से सामने आ रही हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो 18वीं तरमीम है, 18वीं तरमीम में यह तय किया गया था कि इख्तियारात को ऊपर से नीचे की तरफ मुंतकिल करने हैं। तो पीपल्स पार्टी इसका बड़ा क्रेडिट लेती है 18वीं तरमीम का, हमने भी इसकी बड़ी हमायत की। लेकिन अब मैं भी ये कहने पे मजबूर हूँ कि जब तक आप जो बल्दियाती इदारे हैं उनको बाख्तियार नहीं करेंगे तो तब तक 18वीं तरमीम के जो मकासद हैं उनकी तकमील नहीं हो सकती। अब मरकज़ ने अगर सूबों को इख्तियारात मुंतकिल कर दिए, मरकज़ ने सूबों के फंड्स में इजाफा कर दिया और सूबे जो हैं वो अब उन फंड्स को और उन इख्तियारात को लेके बैठ गए हैं और नीचे नहीं दे रहे। लाहौर में जनाब मेयर ही नहीं है, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात बार बार मुलतवी हो रहे हैं, सारे इख्तियारात जो हैं वो चीफ मिनिस्टर की ज़ात में मुर्तकज़ हो चुके हैं। ये तो 18वीं तरमीम जो है उसके मकासद नहीं थे। तो ये 18वीं तरमीम के मकासद की खिलाफवर्जी जो है कराची में हो या लाहौर में हो, हम इसकी हमायत नहीं कर सकते और इसीलिए अब ये ऐसे मुतालबे किए जा रहे हैं कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। अब पीपल्स पार्टी कहती है जी कि ये मुतालबा जो है ये गैर आईनी है, MQM कहती है ये मुतालबा आईनी है। तो इसलिए ये जो इशू है 18वीं तरमीम रहेगी नहीं रहेगी, ये इशू इसलिए अब आहिस्ता आहिस्ता जो है एक संगीन मसला इख्तियार कर रहा है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है जी कि 28वीं तरमीम में जो है 18वीं तरमीम के तहत जो इख्तियारात सूबों को दिए गए थे वो वापस मरकज़ को दिए जाएँ। तो लगता ये है कि कुछ गड़बड़ है और जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी नाअहली की वजह से मरकज़ के पास ये एक जस्टिफिकेशन आ गई है कि वो 18वीं तरमीम अगर पूरी रोल बैक नहीं कर सकती तो कुछ जो महकमे हैं वो वापस सूबों से मरकज़ को देने की जो तजवीज़ है इस पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। अच्छा, ये मामला जो है ये सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, अदालतों में भी यही कुछ हो रहा है। अब एक पिछले दिनों एक फ़ैसला दिया गया है ईमान मज़ारी और हादी चट्टा के खिलाफ और उनको 17 साल कैद और कई करोड़ पे जुर्माने की सज़ा दी गई है कुछ ट्वीट्स की बुनियाद पर। वो जो जज साहब ने फ़ैसला लिखा है वो फ़ैसला बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे एक डिप्लोमेट ने पूछा आपने वो फ़ैसला पढ़ा है? मैंने कहा हाँ, मैंने पूरा तफसील से नहीं पढ़ा लेकिन मैंने देखा है उसमें 17 साल कैद हुई है। उसने कहा कि नहीं, 17 साल कैद जो है वो एक अलहदा इशू है, लेकिन उसमें एक पैराग्राफ है कि ईमान मज़ारी ने और हादी चट्टा ने पाकिस्तान की जो रियासत है उस पर इल्ज़ाम लगाया कि ये दहशतगर्दी कर रही है। लेकिन जज साहब ने उनको गलत साबित करने के लिए 4 ममालिक जो हैं उनको दहशतगर्द करार दे दिया। मैंने डिप्लोमेट से कहा हाँ, जज साहब ने इंडिया को दहशतगर्द करार दिया होगा क्योंकि पाकिस्तान का ये एक हमारा रियासती मौक़िफ़ है कि इंडिया एक दहशतगर्द रियासत है। उन्होंने कहा नहीं, हंसे वो बड़ा, मगर नहीं भाई, इंडिया का तो नाम ही नहीं लिया उन्होंने तो ईरान का और 2-3 दूसरे मुल्कों का नाम ले दिया। मैंने कहा ईरान का नाम लिया? उन्होंने कहा हाँ। फिर मैंने वापस आके वो जजमेंट निकाल के पढ़ी, तो ये मेरे सामने पड़ी है वो जजमेंट। मैं ये जजमेंट जो है ये पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इसके चंद लाइनें जज साहब ने लिखा है, करंटली देयर आर 4 countries designated as terrorist states which are Cuba, the Democratic Republic of Korea, Iran and Syria. Both the accused persons are advocates by profession and they have full knowledge that the Pakistan is not included in the list of terrorist states. But they have intentionally in their tweets mentioned the Pakistan as a terrorist state which is in fact agenda of BLA and TTP. अच्छा, अगर कोई कह रहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है तो आप उसे इख्तिलाफ कर सकते हैं। मैं ये जो आखिरी लाइनें इनको डिस्प्यूट नहीं कर रहा, मैं ये डिस्प्यूट कर रहा हूँ कि जज साहब कह रहे हैं कि 4 रियासतों को 4 countries designated as terrorist states which are Cuba, Democratic Republic of Korea, Iran and Syria. अब मुझे आप ये बताएं, क्या पाकिस्तान ने कभी ईरान को दहशतगर्द स्टेट के तौर पे ट्रीट किया, या कौन सी दुनिया की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या दुनिया का कौन सा ऐसा इदारा है जिसने कहा कि ईरान दहशतगर्द है? ईरान अभी तक यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है और क्यूबा भी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, बाकी ममालिक भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। जज साहब को किसने बता दिया है कि ईरान जो है वो डेजिग्नेट हो गया एक दहशतगर्द स्टेट के तौर पे? ये तो इजराइल कहता है, इजराइल कहता है कि ईरान दहशतगर्द है। बाकी तो हो सकता है अमेरिका भी कहता है, लेकिन इजराइल और अमेरिका अगर किसी को दहशतगर्द कहते हैं तो जज साहब उसको मान जाएंगे? जज साहब काश के लिख देते कि इंडिया भी एक दहशतगर्द स्टेट है। इंडिया का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के सदर ये ईरान के दौरे करते हैं, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान के दौरे करते हैं, तो क्या पाकिस्तान का सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ ये किसी दहशतगर्द मुल्क का दौरा कर सकता है? तो आपने ईमान मज़ारी और हादी चट्टा को एक सज़ा सुनानी थी और उस सज़ा सुनाने के चक्कर में आपने ईरान और क्यूबा को भी रगड़ा लगा दिया, उनको दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर कर दिया। आपने ईमान मज़ारी को दहशतगर्द कहना था, हादी चट्टा को दहशतगर्द कहना था, इस चक्कर में आपने ईरान को भी दहशतगर्द कह दिया। तो अब इसमें ये देखें कि ये जिन जज साहब ने, मजूका साहब जो हैं, उन्होंने ये फैसला लिखा है ईमान मज़ारी और हादी चट्टा के खिलाफ। अब उनके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब, एक और केस में वो क्या कह रहे हैं
वो कह रहे हैं कैसे कैसे जज लाहौर से डेपुटेशन पर लाए गए जो बगैर गवाहों के फैसला कर देते हैं। ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स हैं। ये एक और केस में कत्ल का मुकदमा है, तो उसमें यही जज साहब जिन्होंने ईरान को दहशतगर्द स्टेट करार दिया है, इन्होंने बगैर गवाहों के एक केस में, कत्ल के केस में फैसला दिया हुआ है। तो वो जज साहब जो हैं, वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, वो कह रहे हैं यार ये जज जो हैं कम से कम इनके कोई रिफ्रेशर कोर्स करवा लिया करें, इनको ट्रेनिंग किया करें। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि रियासती इदारों से लेके मीडिया तक और मीडिया से लेके अदलिया तक, हर तरफ आपको खराबियां ही खराबियां नज़र आ रही हैं। और मुझे लगता है कि ये जो ईमान मजारी और हादी चट्ठा के खिलाफ जो फैसला है जज साहब का, ये मुझे अगर एक डिप्लोमेट ने कहा कि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, और उसने कहा भाई अच्छा, वो डिप्लोमेट साहब जो हैं वो समझ रहे थे कि शायद ये कोई स्पॉन्सर्ड फैसला है और पाकिस्तान की स्टेट जो है वो अब ईरान के बारे में उसकी कोई पॉलिसी बदलने वाली है, इसीलिए जज साहब जो है उन्होंने भी ईरान को दहशतगर्द स्टेट करार दे दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसी बात नहीं लग रही। ये कोई जज साहब जो है उन्होंने तेज़ी दिखाई है। पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो ईरान या क्यूबा को दहशतगर्द स्टेट नहीं समझती, और ये भी पता नहीं है कि किस आलमी अदारे ने डेजिग्नेट किया है। हाँ, अमेरिका या इजराइल अगर ईरान को दहशतगर्द कहते हैं तो उससे तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमारी तो हुकूमत उस मौक़िफ़ को मानती नहीं है। जब यूनाइटेड नेशंस कहेगी कि ईरान एक दहशतगर्द रियासत है, फिर हम कह सकते हैं कि उनको डेजिग्नेट किया गया। तो अब मैं जो है वो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये जो इमरान खान की आंख से खराबी शुरू हुई है, तो उसके बाद उसमें से कई खराबियाँ जो हैं वो बरामद होती जा रही हैं, और हमें चाहिए कि हुकूमत जो है वो जायज़ा ले अपनी गवर्नेंस का, और सूबाई हुकूमतें भी अपनी गवर्नेंस का जायज़ा लें, क्योंकि ये जो हमारा अंदाज़े हुक्मरानी है कि आप एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अडयाला जेल से निकाल कर आप पिंग्स में लेके आते हैं, ना उसकी फैमिली को पता है और ना ही उसके ज़ाती मौलिज को पता है, और उसके बाद 3-4 दिन तक वज़रा साहिबान आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं। ये कोई अच्छा तर्ज़ हुक्मरानी नहीं है। इसी तरह जो लाहौर में एक खातून और उसकी बेटी मेन हॉल में गिर गई, और सूबाई हुकूमत ने कहा ये फेक न्यूज़ है, मीडिया फेक न्यूज़ चला रहा है, और मुख्तलिफ चैनल्स ने भी कहना शुरू कर दिया ये फेक न्यूज़ है। यानी कि आप स्पॉट पे जाके लोगों से बात करें। स्पॉट पे बहुत से लोगों ने देखा कि पहले वो बच्ची जब गिरी तो उसकी माँ ने उसके पीछे छलांग लगा दी, बहुत से लोगों ने बाद में ये बात की, तो वहाँ जाने की ज़रूरत महसूस नहीं की आप। और जो हुकूमत ने कहा, आपने वो खबर चलानी शुरू कर दी कि ये जी फेक न्यूज़ है। फिर कराची में भी जो गुल प्लाजा में हुआ, उसमें भी यही हुआ कि सूबाई हुकूमत जो है वो कह रही है जी कि हम जो है जनाब बिल्कुल सही इंक्वायरी करेंगे, मीडिया कह रहा है आप जुडिशल इंक्वायरी करें, बाकी जमातें कह रही हैं आप जुडिशल इंक्वायरी करें। आखिरकार आप जुडिशल इंक्वायरी पे आ गए ना, इसका मतलब ये है कि आपके पास भी जो फैसला साजी की जो कुव्वत है वो इतनी तकसीम है। अगर मुझे यकीन है कि अगर मेयर मुर्तज़ा वहाब के पास इख्तियारात होते तो वो जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कब का उन्होंने कर दिया होता। उनके पास इख्तियार ही नहीं है। और फिर ये जो फैसला है ईमान मजारी वाला, ये भी आप देख लें कि इसमें एक जज साहब जो है वो ईरान को दहशतगर्द स्टेट करार दे रहे हैं। उन जज साहब के बारे में हाई कोर्ट के एक सीनियर जज कह रहे हैं ये कैसे कैसे जज अब लाहौर से डेपुटेशन पर ले आते हैं। तो शायद इसीलिए जो पाकिस्तान की अदालतें हैं ये इंटरनेशनल रैंकिंग में मुसलसल नीचे जा रही हैं, और शायद इसीलिए पाकिस्तान जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी मुसलसल नीचे जा रहा है। क्योंकि एक तरफ तो हमारा जो मीडिया है उसको एक अनअनाउंस्ड सेंसरशिप का सामना है, और दूसरी तरफ हमारे जो कुलीग हैं एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। अगर एक चैनल ने खबर चला दी कि लाहौर में एक औरत अपनी बच्ची समेत मेन हॉल में गिर गई, या दूसरा चैनल कह रहा है ये फेक न्यूज़ है सूबाई हुकूमत के ज़राए, ठीक है ना, तो सबको अपने अपने गिरबान में झांकना चाहिए, सबको अपने